जय रुगनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका, बसेठ अलवर राजस्थान, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामराज्य मिशन। बंधुओं, आज जो हम चर्चा करना चाह रहे हैं वो है कि जो राज तिलक समारोह हुआ चित्तौड़ में, ऐतिहासिक राज तिलक समारोह हुआ, उसके बारे में बहुत से लोग बेतुकी टिप्पणी कर रहे हैं और एक नया शब्द भरतपुर के युवराज अनिरुद्ध जी ने दिया है, गधर्व गान, यानी गधा रोना, गधे का गान कर रहे हैं। क्या है वो राज तिलक समारोह और क्यों इस पर इतनी जलन पैदा हो रही है, ईर्ष्या पैदा हो रही है लोगों के, उस पर हम बात करते हैं। और कौन सा ये किस लोकतंत्र के खिलाफ है, किस व्यवस्था के खिलाफ है राज तिलक, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप जितने भी बंधु इसमें जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि इसको एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ताकि इस पर चर्चा हो सके, क्योंकि 2 दिन तो हम उलझे रहे इस राज तिलक समारोह में और उसके बाद में फिर जो आप लोगों को पता है किस तरह से यदि राणा प्रताप की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं महाराणा विश्वराज सिंह जी, तो जगमाल जी की विरासत को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो उस विरासत के बीच जैसे राणा प्रताप को गद्दी नसीब करते समय रावत चुंडावत और उस समय के डोडिया ठाकुर और उनको समस्या आई, वो जस की तस इस बार भी वैसी की वैसी ही समस्या है। सबको इस बात की जानकारी है। हम उसमें लगे रहे और हमारी परंपराओं को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को लोग जो है उंगलियां उठा रहे थे। और ऐसे लोग उंगलियां उठा रहे थे जो हमेशा हमारी खाप ने फैसला कर दिया। हमारी खाप कहने वाले लोगों ने हमारे इस सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर उंगली उठाई है और उसका जवाब हालांकि बहुत अच्छी तरीके से भरतपुर के युवराज अरविंद सिंह ने दिया है, अनिरुद्ध सिंह जी ने दिया है उसका जवाब। मैं उससे सहमत हूं, लेकिन यह बताना जरूरी है कि यह राज तिलक समारोह, ये पाक दस्तूर आखिर होता क्या है। और कोई भी कानून, भारत का ही नहीं विश्व का कोई कानून इसको रोक नहीं लगा सकता। यह हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का हिस्सा है और संविधान के द्वारा प्रदत्त यह स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान में सबको अपने अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं के पालन का अधिकार है। क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या हम भारत के द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं या हम विदेशी हैं कि जो हमारी सभ्यता और संस्कृति और हमारा धर्म है उसका हम पालन नहीं करेंगे? कुछ लोग कहते हैं कि पाक दस्तूर लोकतंत्र के खिलाफ है। जब तुम्हारा बाप मरता है, जब तुम पगड़ी रस्म अदा करते हो, तब तुम नहीं करते लोकतंत्र की हत्या। अरे तुम उस घर के मुखिया हो तो तुम्हारे पाग बंधती है, और जब कोई 10 गांव का मुखिया होता है तो 10 गांव के लोग मिलकर पाग बांधते, और कोई 20 गांव का है तो 20 गांव के लोग बांधेंगे, और जब कोई पूरे मेवाड़ का है तो पूरा मेवाड़ पाग बांध रहा है। इसमें आपको दर्द क्यों हो रहा है? दर्द का कारण यह नहीं है। दर्द का कारण यह है तमाम विरोधों के बावजूद इन 75 वर्षों में हमको आपने अपमानित किया, लांछित किया, फिल्मों के द्वारा, पत्र पत्रिकाओं द्वारा, पुस्तकों द्वारा, भाषणों द्वारा। उसके बावजूद हम हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म को नहीं भूले। दर्द यह है कि तुम जब बात खुश होकर करते हो कि हमारी खाप है, हमारी खाप ने फैसला कर दिया, तो यह साबित करते हो कि तुम में यूनिटी है और हम में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज ये जो 25 नवंबर की चित्तौड़गढ़ का वो दिग्विजयी किला जिसका साक्षी बना है, साथ ही साथ चूंकि अब पूरा डिजिटल युग है और ऑनलाइन पूरे देश नहीं पूरे विश्व ने उस राज्य तिलक समारोह को देखा है, एक बात साबित हो गई है कि आज भी तमाम अवरोधों के बाद भी भारत के क्षत्रिय अपनी धर्म, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करना जानते हैं। आज भी हम अपनी आन बान शान पर उतने ही रूप से मुस्तैद हैं जितने की पहले हुआ करते थे। आज भी आपके है परंपरा ऐसी, रोज तोड़ते हो आप रीति रिवाज। हमारे यहां जो परिवार का मुखिया है
जो टीकायती ठिकाना है उस ठिकाने के ठाकर के बिना पाग नहीं बनती है। उसके टीका लगाए बगैर वो दस्तूर पूरा नहीं होता है। जैसे मेवाड़ में आज भी राव छुंडा जी के उस त्याग को ध्यान में रखते हुए कोई भी मेवाड़ का महाराणा एक लिंग का दीवान नहीं बन सकता जब तक कि सलूम्बर के रावत जो है अपना अंगूठा चीर करके उसका टीका नहीं करेंगे, जब तक कि भिंडर का राजा, भिंडर के राव महाराज जो आज महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर हैं अपने भाले का साथ उनको नहीं देंगे, तब तक कोई महाराणा नहीं बन सकता। जब तक अज्जा जी मान सिंह जी झाला द्वारा झाला मान सिंह जी के वंशज जो वर्तमान में राज राणा घनश्याम सिंह जी बड़ी सादड़ी हैं, वो अपना चमर नहीं देंगे, मेवाड़ का महाराणा नहीं बन सकता। कितनी महान रीति रिवाज हैं। जब सलूम्बर का रावत रक्त तिलक करता है, उसके बाद जो प्रथम श्रेणी के उमराव हैं, जो पहले 16 होते थे और अभी 23 हैं, उनके द्वारा नजर निछावर की जाती है, अर्थात उनका साइन होता है, वो हस्ताक्षर होता है समर्थन का। तब 32 के जो राव हैं उनका समर्थन होता है और फिर तृतीय श्रेणी के जो जागीरदार हैं 32 उनके द्वारा, सरदारों के द्वारा हस्ताक्षर होता है। तब महाराणा एक लिंग का दीवान और महाराणा बनता है, इससे पहले नहीं बनता। उसके बाद भी आम जनता द्वारा हस्ताक्षर होता है, वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति से सहमति ली जाती है और उस सहमति के बाद में वो महाराणा बनता है। किसका? पूरे मेवाड़ के सरदारों का, पूरे मेवाड़ की 36 कौम का। कितनी अनुपम और सुव्यवस्थित व्यवस्था को कुछ लोग अपनी गंदी, अपनी गलीज सोच के कारण अपमानित करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों ने कई संस्थाओं को पैसे दिए और उनको बरगलाया कि ये तो संविधान विरोधी है। क्या जानते हो आप संविधान के बारे में? हमें संविधान सिखा रहे हो? हमने तुम्हें संविधान बना के दिया है। यदि हमारा साथ तुम्हें नहीं होता तो संविधान किस पर लागू होता? यदि ये सारी रियासतें आपको समर्पित नहीं की गई होती तो ये किस पर लागू होता संविधान? हमने स्वीकार किया है संविधान, ध्यान रखना इस बात को। हमने स्वयं स्वीकार किया है उसे और स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है, किया है। तुम हमें संविधान की परिभाषा बताओगे? तुम बताओगे संविधान क्या है हमें? उसके आर्टिकल्स हम पर बने हैं, हमारे हिसाब से बने हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा का संविधान पूरी तरह से दावा करता है। और आपको बता दूं, संविधान के मूल संविधान में हिस्सा नहीं है जो आप बार बार कहते हो कि राजा, कुंवर, ठाकुर और भंवर और इनकी पदवियां समाप्त कर दी गई हैं। ये संविधान में कांग्रेस की गंदी सोच ने बाद में संशोधन करके डाले। क्या ये मूल जो संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रस्तावना के साथ में जब रखा गया था, क्या उसमें यह था? क्या उसके अंदर यह था कि महाराणा महाराणा नहीं कहलाएगा? क्या उसमें था कि ठाकुर, कुंवर और भंवर की पदवियां समाप्त हो जाएंगी? नहीं था। ये उस गंदी सोच वाली कांग्रेस ने बाद में समाप्त किए हैं, नहीं तो सारे के सारे अधिकार मूल संविधान में थे। और यदि आज मैं ये मांग करूं कि भारत का जो मूल संविधान था, जो पहले वाला संविधान था, वो पुनः लागू हो, तो क्या मैं गैर संवैधानिक हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान की आज कोई चीज का जब संशोधन होता है तो संविधान की किताब लेकर चिल्लाते हैं कि संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ। वो कहां मर गए थे जब संविधान को इन्होंने फाड़ कर, पन्ना फाड़ कर, वो हमारे अधिकारों वाला पन्ना फाड़ दिया, तब कहां गए थे संविधान वाले, संविधान बचाने वाले? बताओ आप। तब ये संविधान के रक्षक आगे नहीं आए। संविधान का मतलब होता है संविधान, सभान, सबके लिए समान विधान। उसमें किसी को ऊपर नीचे करने की व्यवस्था नहीं है। सब बराबर हैं, सबके अधिकार बराबर हैं, पिता और पुत्र के अधिकार बराबर हैं। लेकिन पिता और पुत्र के अधिकार का यह मतलब नहीं है कि पुत्र पिता को पुत्र मान ले और पिता पुत्र को पिता मान ले। हाथी को कण, चींटी को मण, इसको संविधान बोलते हैं, जिसकी आवश्यकता और जिन चीजों को रखने के लिए। लेकिन आपने तमाशा बना दिया। आपको तो ऐसे हो गया जैसे बंदर के हाथ में उस तरह आ गया हो। हम कई दिनों से देख रहे हैं, लगातार जलन, बदबू आ रही है। बरनौल लगाओ ना बाजार में जाके, बरनौल लगाओ, अपने घावों को वहां सहलाओ। यदि इतनी ही ज्यादा गर्मी है, इतनी ही ज्यादा जलन पैदा हो रही है, तो हमने तो जलन पैदा नहीं की।
जब आप अपनी रस्म रिवाज निभाते हैं, जब आप हुक्के की बात करते हैं, पगड़ी की बात करते हैं, हमने कभी नहीं, हमने आपके साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन किया है इस बात का। लेकिन आपको तो हमारी विरासत से प्रॉब्लम है, आपको तो इस बात से प्रॉब्लम है कि हमारा रंग रूप अच्छा क्यों है, हमारा पहनावा अच्छा क्यों है, हमारा चाल ढाल अच्छा क्यों है, हमारी बोली अच्छी क्यों है। और हर बार इसको तुम टारगेट करते हो और हम हर बार भाई समझकर इस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन अब बस हो गया, ये अब नहीं चलेगा। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद सिंह जी के बेटे लक्ष्यराज सिंह और महाराणा साहब लड़ रहे हैं जैसे कोई अनहोनी बात हो गई हो। हाँ, आप तो दोनों भाई बिल्कुल ठीक रहते हो ना घर में, डूब मरो। तुम्हारे पास एक दौड़ है, मैड है जमीन की, उस मैड पर एक दूसरे को गाली बकते हो, एक दूसरे की मां बहन पर चढ़ते हो, और आज आप बात कर रहे हो, हमेशा ला दे रहे हो कि ये दोनों लड़ रहे हैं। हाँ, तुम्हारे तो कभी लड़ाई हुई नहीं, हमारे तो भैया पहले भी होती थी, आज भी हुई है और आगे भी होगी। जगमाल में और राणा प्रताप में पहले भी लड़ाई हुई थी, लक्ष्यराज और विश्वराज में यदि आज हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। वास्तविक उत्तराधिकारी पहले भी रावत चुंडावत ने तय किया, अब भी वही तय करेंगे। तुम क्या है, तुम्हारा क्या है भाई? अब्दुल्ला जबरदस्ती बेगानी शादी में दीवाना हो रहा है, जबरदस्ती, कोई लेना नहीं देना नहीं। जो तुम्हारी खाप है ना, जिनको तुम बहुत विशाल समझते हो, इसी तरह से हमारे ये कुल हैं, हमारी ये भायप है, हमारे ये परंपराएं हैं और हमारे ये सिरमौर तय होते हैं और विशुद्ध रूप से पूरी तरह से एकदम सत्ता के विकेंद्रीकरण की तरह तय होते हैं। है आपके कोई परंपरा कि कोई एक आएगा और वो खुद उमराव तय करेगा कि राजा ये बनेगा? कहीं सुनी है आपने ये परंपरा? लेकिन ये हमारे यहां है। और आपको बता दूं, हमारे यहां ये भी परंपरा नहीं है कि राणा के बेटा नहीं है तो फिर अब कोई दूसरा ही बन जाएगा। नहीं, वो अपने भाई से गोद आएगा, जैसे महाराज तेज सिंह जी गोद आए थे श्रीचंदपुरा से अलवर में, चाहे वो कितने ही धनवान हो या कितने ही गरीब हो। जैसे शिवरत्ती से महाराणा भूपाल गोद आए थे, जैसे राजा की गढ़ी हाडौती से करौली दरबार यदुवंशी सरदार जो महाराज करौली गोद आए थे, ऐसे हर जगह से गोद आने का सिस्टम है। कितनी सत्ता की विकेंद्रीकरण की परंपरा है और ये आपको बुरी लगती है, इसके लिए आप टारगेट करते हो। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हर छोटे से छोटे परिवार में भी व्यक्ति के जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी तय होता है और उसके परिवार के उसके भाई मिलकर उसके उत्तराधिकार को तय करते हैं। जब 12 दिन का शोक पूरा हो जाता है, शुद्धिकरण हवन वगैरह सब होता है, उसके बाद उसको सबसे पहले जो पाग बनती है, सबसे पहले तो उसके पिता की जो पाग रहती है, जो उसने पहनी होती है, वो पाग उसके सर पे रखी जाती है। उसके बाद उस परिवार का जो सबसे बड़ा ठिकाना यानी मुखिया होता है, ये किसी भी जाति के लिए, ये कोई जरूरी नहीं क्षत्रिय जाति में हो, किसी भी जाति में, उनमें जो सबसे बड़े भाई का परिवार है वो आकर अपना सफेद कपड़ा देकर उनकी पाग बांधता है। और जब वो उसकी पाग बांधता है तो दूसरे भाई बंधु बांधते हैं, और जब वो दूसरे भाई बंधु बांधते हैं तो फिर गांव के लोग बांधते हैं, दूसरे समाज के लोग, और मौजीज लोग बांधते हैं। और जब वो मौजीज बांधते हैं तो पहले के टाइम पे जागीरदार उसको उसकी जगह पे मान लेता था, उसकी जमीन खेत जमा उसका उत्तराधिकारी उसे मान लिया जाता था, नागरिकता का। और बड़े परिवारों में जो उनकी जिस चीज के वो ठिकानेदार हैं, जागीरदार हैं, राव हैं, सामंत हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, उसके वो उत्तराधिकारी हो जाते थे और उनकी वो पूरी की पूरी परंपरा उनके साथ जुड़ जाती थी। क्या बुराई थी भाई इसमें? और क्या बुराई है? क्यों हम आज भी जब किसी बुजुर्ग का देहांत हो जाता है तो उसकी पाग रस्म में जाना जरूरी क्यों समझते हो आप बताओ ना। कहते हो ना आप, मैं आज पगड़ी पे जा रहा हूं, आज वहां पगड़ी है, मतलब तुम पगड़ी पे जाओ तो ठीक, और हम यदि पाक दस्तूर पे चले जाएं तो गलत। अरे तुम्हारे पास जो था उसकी पगड़ी उसके बंध गई, इनके पास जो है इसकी पगड़ी इनके बंध गई, इसमें दिक्कत क्या है? ये आज के बाद इस तरह की उंगली जो भी उठाए वो अपने बाप के जाके मारे पहले, क्योंकि बाप के भी उसके बंधी हुई है किसी की पगड़ी, उसके बाप की पगड़ी बंधेगी उसके, तब जाकर इस तरह की बात करे। ये नीच और निम्न श्रेणी के जो लोग होते हैं ना, उनकी ये कुचकड़ी चलती है, क्योंकि इनके खुद ये पता नहीं होता ये हैं किसके, क्योंकि जिसे ये बाप कह रहे हैं उसको तो ये पता ही नहीं है कि ये इनका ही पिता है कि किसी और का पिता है, और यही उंगली ये दूसरों पर उठाते हैं। ये खास तौर से कीचड़ में खड़े लोगों की आदत होती है, वो कीचड़ में खड़े हो जाते हैं और फिर वहां ललकारते हैं कि आओ हमसे कुश्ती लड़ो। पता है उसमें क्या है?
वो कुश्ती में तो वो ज्यादा देर टिकेगा नहीं, जाकर कीचड़ में भी उसका इलाज कर दिया जाएगा, लेकिन फिर वो ये नाचेगा, देखो उसके धवल वस्त्र, उसके श्वेत वस्त्रों पर मैंने कीचड़ लगा दिया। बस यही काम है, कीचड़ लगाने से ज्यादा और कुछ भी, कोई भी काम ये नहीं कर सकते, केवल कीचड़ लगाकर खुश हो सकते हैं कि देखिए हमने इनके कीचड़ लगा दिया। दोनों बात क्लियर। पाक दस्तूर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है। अच्छा, एक चीज और क्लियर हो गई इसमें, दिन भर हिंदू मुसलमान वाला लफड़ा चलता रहता है। इस राज तिलक समारोह पर किसी मुसलमान भाई ने, किसी जैन भाई ने, किसी सिख भाई ने, किसी बौद्ध भाई ने कोई उंगली उठाई क्या? बताओ मेरे को, उठाई क्या? नहीं। कौन है फिर ये जो उंगली उठा रहे हैं? फिर कौन है जो उंगली उठा रहे हैं? एक भी, यहां तक कि कोई फर्जी आईडी भी किसी मुसलमान, सिख की या जैन और बौद्ध की नहीं है। सारे लोग वो हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो ये बात भी समझनी पड़ेगी कि विरोध कौन करता है हमारा। पाग का क्लियर कि ये पाग हर घर में होती है और उसी तरीके से बड़े घरों में भी होती है। जिनका परिवार बड़ा है, हम थोड़ा सा डिसिप्लिन ज्यादा है, हम अपने पूरे परिवार के लिए मुखिया को तय करते समय, जितना बड़ा परिवार होता है उतने बड़ा समारोह हो जाता है। उनका बड़ा परिवार है तो बड़ा समारोह हो गया, आपका हमारा छोटा परिवार है तो छोटा समारोह हो गया, लेकिन समारोह जरूर होता है और रीति रिवाज सबकी सब वैसे ही होती हैं। जैसे कि एक राजा के तौर पर पगड़ी बंधा हुआ आदमी भी अपने परिवार का मुखिया ही होता है, और मुखिया पर घरे स्वामी जिसको बोलते हैं, वैसे ही ये बड़े बड़े लेवल पर भी जाता है। इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, आज के बाद भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लांछित और अपमानित करने का प्रयास ना करें। जो भाइयों के झगड़े की बात थी, इसमें जो मजे ले रहे हैं वो लोग मजे ले रहे हैं जो खेत की मेड़ पर एक दूसरे की मां बहन पर उतर आते हैं। तुम लोग एक एक इंच के लिए उतरते हो, तो ये तो बहुत बड़ी विरासत है। धन से नहीं, नाम ही बहुत बड़ा है, महाराणा, पूरे देश का नाम। तो इसके लिए यदि किसी भाइयों में कोई झगड़ा जगमाल प्रताप में होता है या विश्वराज लक्षराज में होता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। और ये ऐसे संघर्ष अपमानित करने के या अपमान महसूस करने के लिए नहीं है, बल्कि सत्य की जीत के लिए हैं। अब पता लग गया ना सबको कि रील और रियल में क्या अंतर है, सत्य और झूठ में क्या अंतर है, असली और नकली में क्या अंतर है। तो ये तो बहुत आसानी से पता लगता है इन चीजों का, और ये संघर्ष के समय ही पता चलता है। नहीं तो आते तो दोनों एक ही जगह से हैं, लेकिन असली कौन है और नकली कौन है इसका पता चल गया है। इसके साथ ही चूंकि अब आपसे चर्चा हो ही रही है, तो मैं एक चर्चा और करना चाहूंगा कि महाराणा विश्वराज सिंह जी के जो काकाश्री हैं, अरविंद सिंह जी मेवाड़, उनके बारे में हमें अंदेशा हो रहा है कि उनकी क्या हालत है। क्या वो पूरी तरह से फिट हैं या उनकी जान के लिए भी कोई खतरा है? ये भय है, क्योंकि जिस तरह की बातें हो रही हैं, वो एग्जीक्यूटर बताया जा रहा है उनको वसीयत का, और वो है भी, भगवत सिंह जी की वसीयत के एग्जीक्यूटर है वो, लेकिन एग्जीक्यूटर के बिहाफ पर दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए तुरंत शीघ्र से शीघ्र अरविंद सिंह जी को भी पब्लिक के सामने लाया जाए, जैसे भी हैं, जिस हालत में भी हैं। कोई वीडियो, कोई फोटो, कुछ तो उनको सामने दिखाया जाए। क्या पता वो आना चाहते हो महाराणा महेंद्र सिंह जी के दाग में और उनको नहीं आने दिया गया हो, यही बात वो कहना चाहते हो। तो सारी चीज क्लियर तभी हो सकती है जब वो सामने आए। महाराणा साहब का अधिकार है धूनी के दर्शन का, हम सबका भी अधिकार होता है जब पाक बनती है तो अपने कुल देवी देवताओं के दर्शन का, और वो प्रयागराज जी महाराज की धूनी है, तो उसके दर्शन के बगैर तो महाराणा का सही मायने में महाराणा बनते ही नहीं है। जब तक उनके दर्शन होंगे तब तक आशीर्वाद तभी मिल पाएगा। और उनके साथ साथ यदि काका के भी दर्शन हो जाएं, क्या पता काका भी अपने भतीजे को महाराणा देखकर खुश हों, तो अच्छी बात है, उनको भी सामने लाया जाना चाहिए। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि उनको कहीं न कहीं बंधक बना लिया गया है और उनको बाध्य किया गया है इन कार्यों के लिए, और नहीं तो भाई और अपने बड़े भाई और पिता के दाग में कोई व्यक्ति ना जाए, ऐसा कभी इतिहास में हुआ ही नहीं है, कभी भी नहीं हुआ। महाभारत में रोज हजारों हजार क्षत्रिय कटते थे और शाम को चिताग्नि में दोनों परिवार एक साथ बैठ के, मारने वाला भी उसको चिताग्नि आके देता था। तो इस बात को समझने का प्रयास करें, और अच्छी लगी हो ये बात तो प्रत्येक तक पहुंचा दें, और खास तौर से गर्दभ गान वालों के पास ये बात जरूर जानी चाहिए कि ये पाक दस्तूर क्या है। जय रघुनाथ जी।